कंस ने जब प्रभु को देखा तो समझ गया, लगता है कोलिया पीड़ हाथी मारा गया, क्योंकि जो रक्त रंजित हाथी का दांत था वो प्रभु के कंधे पर था। कंस समझ गया कि कोलिया पीड़ हाथी मारा गया, क्योंकि प्रमाण पत्र साथ में लेकर आए थे प्रभु। हजारों आंखें प्रभु को देख रही है। जब पहलवानों ने प्रभु को देखा तो ऐसा लगा मानो साक्षात वज्र ही हमारे सामने खड़ा है। जब साधारण मानवों ने देखा कि उन्हें लगा एक विशिष्ट महापुरुष हमारे सामने आ रहा है। जब स्त्रियों ने प्रभु के उस त्रिभुवन कमनीय सौंदर्य को देखा तो उन्हें लगा साक्षात कामदेव ही हमारे सामने आ रहा है। सभी अपने प्रभु को अनेकानेक रूपों में देख रहे हैं। देव के वसुदेव की दृष्टि पड़ी तो वात्सल्य उमड़ पड़ा, अरे ये वही बालक हैं आज से 11 वर्ष पूर्व जिस बालक को मैं सुप में लेटा कर गोकुल छोड़कर आया था, देखो आज वह कितना बड़ा हो गया। और जो बड़े संत ऋषि मुनि वहां बैठे थे उन्हें लग गया ये वही परम तत्व है जिसे ज्ञानी ब्रह्म कहते हैं, योगी परमात्मा कहते हैं। भक्तों के लिए वो जो भगवान है वही परम तत्व आज हमारी आंखों के सामने प्रकट हो गया है। एक प्रभु को देख रहे हैं हजारों आंखें और अनेकानेक रूपों में देख रहे हैं। यही बात हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी भी कहते हैं। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत तिन देखी तैसी। राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम। ओ जाती रही भावना जैसी, प्रभु मूरत दिन देखी तैसी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। हजारों आंखें प्रभु को एकटक निगाह से देख रही है। इतने में ही चाणूर नाम का आदित्य प्रभु के सामने आता है और प्रभु को चुनौती देता है, अरे कृष्ण आओ मेरे साथ में 2-2 हाथ मल्ल युद्ध के भी करो। भगवान कहते अरे भाई कहाँ, तुम्हारे जैसे इतने बड़े योद्धा ब्रजशाली बलशाली और काम छोटे छोटे बालक। चाणूर कहता रे बातें मत बना, क्योंकि मुझे पता है अभी जिस हाथी को तू मार कर आया है उसमें 10,000 हाथियों का बल था। ग्वाल बाल कहते कन्हैया इतने बड़े पहलवान को देखकर चिंता मत करना, हम भी साथ ही खड़े हैं, दिखा दे पूतना वाले हाथ। और ग्वालों ने कहा भाई ठीक है मित्रों, अगर तुम कहते तो हम भी युद्ध करते हैं। और प्रभु चाणूर के साथ में मल्ल युद्ध का कौशल दिखाने लगते हैं। और चाणूर कहता है अरे बलराम ऐसे खड़े खड़े क्या कर रहे हो, मेरे भाई मुष्टिकासुर से तो लड़ो। बलराम जी कह रहे थे हम तो यही चाहते हैं कोई हमसे लड़ने वाला मिले। और हस्ताभ्याम हस्ती और पद्याभ्यम च पादयो, भगवान चाणूर के साथ और बलराम जी मुष्टिक के साथ मल्ल युद्ध का कौशल दिखाने लगे। एडी से एडी मिलती है, पंजे से पंजा मिलता है। जब लड़ते लड़ते बहुत देर हो गई तब कंस ने कहा अरे चाणूर क्या करता है, इतनी देर हो गई, जल्दी से खत्म कर इन दोनों बालकों को। जब मालिक का आदेश प्राप्त करता है चाणूर तो मुट्ठी बांधकर बड़ी जोर से भगता है और प्रभु के छाती में मुष्टिका का प्रहार करता है। सुखदेव जी कहते हैं वह मुष्टिका का प्रहार ऐसा लगा प्रभु को जैसे कोई मतवाले हाथी को माला फेंक कर मार दे। भगवान अविचल खड़े रहे और मुस्कुराने लगे और कहने लगे चाणूर एक मुष्टिका का प्रहार तूने किया तो एक थप्पड़ हमारी भी देख। और प्रभु एक जोर की थप्पड़ उस दैत्य पर मारते हैं और वह चारों खाने चित्त होकर चकनाचूर होकर भूमि पर गिर पड़ता है। बलराम जी का मुष्टिकासुर का वध करते हैं। शल और कौशल आते हैं, दैत्य आते हैं, उनको भी मार भगाते हैं। और कूट नाम का दैत्य आते हैं, प्रभु उसे भी मार भगाते हैं। और सारे के सारे अन्य जो मल्ल युद्ध के योद्धा होते हैं वे भी भाग चलते हैं अपने घर की ओर। जब यह दृश्य देखा तो कंस घबरा जाता है, तलवार उठा लेता है
आज इन दोनों दुष्ट बालकों को मारूंगा, इनके बाप को मारूंगा, देवकी वसुदेव को मारूंगा, मेरे बाप उग्रसेन को मारूंगा। जब ज्यादा ही बड़बड़ाने लगता है, शब्दावली बिखर जाती है, क्रोध से जब शरीर कांपने लगता है, तब भगवान समझ जाते हैं, लगता है दीपक की लो बुझने वाली है। क्योंकि जब दीपक की लो ज्यादा बढ़ जाए तो समझ लो बुझने वाली है। भगवान एक छलांग मारते हैं और उस सिंहासन पर पहुंच जाते हैं। कंस भागने लगता है, प्रभु उसके सर को पकड़कर बालों को पटककर उसे भूमि पर पटक देते हैं और कहते हैं, कंस याद करो उस दिन को जब विवाह की वेला में मेरी माँ देवकी के तूने केश पटककर भूमि पर पटका था। आज देवकी नंदन आया है अपनी माँ का बदला लेने के लिए और धड़ाम से उसकी छाती पर गिरते हैं तो बचे से प्राण पखेरु भी उड़ जाते हैं। बोल कंसमर्दन भगवान की। जैसे ही कंस का प्राणांत होता है, उसकी दोनों पत्नियां अस्थि प्राप्ति आती है। वहां पर प्रभु उसके उनके दुखों को दूर करने के लिए उन्हें सांत्वना देते हैं और प्रभु उग्रसेन महाराज को बंधनों से मुक्त करते हैं। देवकी वसुदेव को प्रणाम करते हैं अपने माँ को और नंद बाबा के पास आते हैं और हाथ जोड़कर कहते हैं, बाबा वैसे तो जन्म देने वाले माता पिता से पालन करने वाले माता पिता तो बहुत ही बड़े होते हैं। जो आपने मेरे ऊपर वात्सल्य भरा, जो प्रेम प्रवाह जो उमड़ा, जो मेरे प्रति जो आपने सेवा करी, उस ऋण से तो ये कृष्ण कभी भी पूर्ण नहीं हो सकता। पर अगर आपकी आज्ञा हो तो जो मुझे जन्म देने वाले माता पिता है उनकी भी मैं सेवा करूं। नंद बाबा को जब सारे यथार्थ का जब ज्ञान हुआ तो नंद बाबा ने प्रभु कृष्ण को अपने गले लगा लिया और अपने अश्रुधारा से ही प्रभु श्री कृष्ण के कंधों को भिगो दिया। वह प्रेम प्रवाह उमड़ पड़ा और नंद बाबा बार बार अश्रुधारा बहाते हुए गोप ग्वालों के साथ में वृंदावन की ओर प्रस्थान करते हैं। आइए प्रभु श्री कृष्ण की झांकी का 2 मिनट दर्शन करते हुए फिर आगे के प्रसंगों में प्रवेश करते हैं। श्री राधे।